कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लगेगा नए वेरिएंट का। प्रदेश 21 जिलों में कोविड के 95 मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी प्रदेशों में अलर्ट जारी किया है। जापान, अमेरिका, ब्राजील और चीन में मरीजों की संख्या बढ़ी है। उसको लेकर भारत भी अब अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। लखनऊ से खबर है। जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलेगा नए वेरिएंट का। पक्का पुल की मजबूती जांचने का काम पूरा हुआ है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। आईआईटी रुड़की की टीम लखनऊ आएगी। फिजिकल जांच के लिए 22-23 दिसंबर को लखनऊ आएगी। जांच रिपोर्ट 3 जनवरी तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। जांच रिपोर्ट आने तक पुल पर भारी वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। पक्का पुल की मजबूती जांचने का काम पूरा कर लिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सीलिंग कुर्की से नहीं बच सकेंगे गृहकर के बड़े बकायेदार। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम प्रशासन बड़े बकायेदारों को नहीं देगा कोई छूट। बड़े बकायेदारों के भवन सीज होंगे, खाते भी सीज किए जाएंगे। पिछले 2 दिन से शुरू हो चुकी है कार्रवाई। शहर में करीब 6 लाख गृह करदाता हैं। अभी तक 3,11,000 भवनों का जमा हुआ है गृह कर। इको ग्रीन कंपनी को हटाने की तैयारी की जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रही है। कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही करने पर फैसला लिया गया है। समस्या को देखते हुए शासन में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। रेटिंग को सुधारने के लिए नई कंपनी को लाने पर मंथन हुआ है। अलग अलग जोन में कूड़ा कलेक्शन की समस्या नहीं हो रही थी दूर, जिसके बाद फैसला लिया गया है। नोटिस और जुर्माना लगाने के बाद भी कंपनी में नहीं हो रहा था सुधार। इको ग्रीन कंपनी को हटाने की तैयारी की गई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। कूड़ा कलेक्शन में लापरवाही करने पर फैसला लिया गया है। समस्या को देखते हुए शासन में उच्च स्तरीय बैठक की गई है। रेटिंग को सुधारने के लिए नई कंपनी को लाने पर मंथन हुआ। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, इको ग्रीन कंपनी को हटाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए मयूरी, लगातार जिस तरीके से कूड़ा कलेक्शन को लेकर के इको ग्रीन कंपनी लापरवाही बरत रही थी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं प्रशासन में अब ये खासा रोष व्याप्त हुआ है और उन्होंने ये फैसला किया है कि अब इस कंपनी को हटा करके किसी और कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि अभी लगातार पिछले एक सप्ताह के बीच में 20,000 और लगभग करीब 30,000 घरों से कूड़ा उठान नहीं हो रहा था घरों से, जिसके लिए जो घर के लोग थे, निवासी थे, वो रोड पर कूड़ा डंप कर रहे थे और कूड़ा डंप होने के बाद में वहां से नगर निगम के इको ग्रीन कंपनियां कूड़ा उठा नहीं रही थी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के इसकी रेटिंग भी कम हुई है, जिसपे काफी नाराजगी उच्च अधिकारी जो है और ऊपर के जो मंत्री लेवल के आदमी है, उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। तो अब कुल मिलाकर के ये मामला सामने आ रहा है कि जो इको ग्रीन कंपनी है, इनको हटाने की पूरी तैयारी की जा रही है। सबसे बड़ी समस्या और आ रही थी इको ग्रीन कंपनी में कि जो उनके यहाँ जो कार्य करते थे, जो गाड़ी चलाते थे, कूड़ा उठान जो करते थे, उनकी सैलरी 3 महीने से नहीं मिली है, जिसके लिए भी वो अपने कार्य को बहिष्कार कर रहे थे, हड़ताल पर जा रहे थे लगातार। ये सारा मामला सामने आया है। अब सुनने में आ रहा है, बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि 3 महीने पहले इस देश से कुछ कंपनियां आई थी, उनको बुलाया गया था प्रेजेंटेशन के लिए, उनसे बात की गई थी। अब हो सकता है कि कूड़ा कलेक्शन के लिए लापरवाही जो की है इस इको ग्रीन कंपनी ने, इनको हटा करके अब नई कंपनी को मौका दिया जाएगा ताकि लखनऊ को फिर से साफ और स्वच्छ बनाया जा सके। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
घने कोहरे के कारण स्कूल खोलने के समय में बदलाव हुआ है। कल सुबह 9 बजे से ही खोले जा सकेंगे सभी स्कूल। बता दें, घने कोहरे को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने आदेश जारी किया है। गाजियाबाद में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ेंगे। प्रवीण, घने कोहरे को देखते हुए गाजियाबाद में स्कूल खोलने के समय में बदलाव किया गया है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दूं, कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए लगातार जिस तरह से शीतलहर चल रही है, लगातार 3 दिन से यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में ठंड का जो प्रकोप है काफी देखने को मिल रहा है। वहीं कहीं ना कहीं जो जिला विद्यालय निरीक्षक है उनके द्वारा एक निर्णय लिया गया, खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं 1 से लेके 12वीं कक्षा के, उनके लिए खासतौर पे एक निर्णय लिया गया है जिससे कि समय की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि जिनके स्कूल का समय हुआ करता 7:30-8 बजे का, उनका समय जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। लगभग ये कल से लागू हो जाएगी। 9 बजे से स्कूल खोले जाएंगे, 9 बजे के बाद से स्कूल खोले जाएंगे। लगभग 9 बजे बच्चे वहां पहुंचेंगे और 9 बजे का समय निर्धारित किया है। लगातार सुबह से ही यहाँ घना कोहरा और कड़कड़ाती जो ठंड है उससे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि अब 9 बजे का समय दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों को राहत मिलेगी इस मामले में। जी धन्यवाद प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। अचानक मौसम ने करवट ली है, गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं। ठंड कोहरे ने अपना पांव पसारा है। ठंड का कहर देखने को मिला है गोरखपुर में। सुबह से ही सड़कों पर भयंकर धुंध दिखाई दे रही है। बता दें, इसके कारण गाड़ियों के रफ्तार में भी ब्रेक लगी है। अचानक मौसम ने करवट ली है, गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं। ठंड कोहरे ने पांव पसारा है। विश्वनाथ पाल बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे थे भीम राजभर को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। अयोध्या निवासी हैं विश्वनाथ पाल। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ेंगे। विवांशु, विश्वनाथ पाल बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार कमजोर हो रही बसपा की कमान अब मायावती ने, जो बसपा की सुप्रीमो है, वो अब अति पिछड़ा समाज से आने वाली विश्वनाथ पाल के हाथों में सौंपी है। साथ ही साथ इसे माना जा रहा है कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले ये पार्टी को मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ एक एक्टिव विश्वनाथ पाल का एक एक्टिव नेता के तौर से पहचान है, सक्रिय नेता है, तो उन्हें कमान दी गई है। उनके कंधों पे अब अध्यक्ष पद का जिम्मा दिया गया है। आपको बताएं कि अब प्रदेश की जो कमान है वो आज अभी अगर देखें तो पहले आपके ऐसे कई सारे नेता संभाल चुके हैं, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो जो बागी होकर आज समाजवादी पार्टी के हिस्सा हैं, और अगर बात की जाए तो पूर्व में भीम राजभर बिहारी इस पद को संभाल रहे थे। मगर कहीं ना कहीं जहां सभी संगठन अपने संगठन के पदाधिकारियों को नए जिम्मा और नए कलेवर के साथ तैयार कर रहे हैं, उसी क्रम में अब बसपा ने भी विधानसभा चुनाव एक लंबे अरसे के बाद विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने सारे पदों को भंग किया था। एक लंबे अरसे के बाद अब अध्यक्ष पद की घोषणा की गई है। साथ ही साथ अब संगठन के कई अति महत्वपूर्ण जो पद हैं उस पर भी आपके नए लोगों को आश्रित किया जाएगा, जिससे अब फिर से बसपा एक बार अब और मजबूत हो सकती है। आपको बताएं कि विश्वनाथ पाल 90 की दशक से राजनीति में अपना कदम रखे और साथ ही साथ अयोध्या से आते हैं, और खास तौर से देखा जाए तो जब भी बसपा सरकार आई है तो देखे तो दलित वोट साथ ही साथ पिछड़ा वोट को लेकर वो सत्ता में आती रही है। फिर एक बार वही चाल बसपा चलते हुए नजर आ रही है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक करेंगे। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं।
राजधानी से हटाए जाएंगे अनावश्यक बस शेल्टर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाल बत्ती चौराहे से 10:90 तक शेल्टर होर्डिंग हटवाए जाएंगे। 3 दिन में नगर निगम को पुलिस का सहयोग लेकर काम करना होगा। पूरे रोड पर हरियाली और फूलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। अतिक्रमण अनावश्यक प्रचार साइट हटाने के लिए भी कहा गया है। हजरतगंज चौराहे को WRI की मदद से। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, राजधानी से हटाए जाएंगे अनावश्यक बस शेल्टर, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी मयूरी, आपको बता दूं कि जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में जो बस शेल्टर बनाए गए थे उनकी उपयोगिता कहीं ना कहीं व्यर्थ जा रही है। वो वहाँ पे जो कुर्सियां लगी हुई थी या जो बैठने का स्थान से उनको तोड़ करके बिल्कुल बेकार कर दिया गया है। वो कहीं बैठने लायक नहीं, वहाँ पर गंदगी जमा हो रही है। इसको देखते हुए नगर निगम ने अब ये अभियान चलाया है कि 3 दिन के अंदर वो पुलिस का सहयोग लेकर के जहाँ जहाँ पर भी अनावश्यक बस शेल्टर होंगे, जहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं होंगी, लोगों को रुकने का पड़ाव नहीं होगा या वहाँ अनावश्यक होगा, उस चीज को जांच किया जाएगा। जांच करने के बाद उस जगह को वहाँ से क्लीन किया जाएगा, वो साफ किया जाएगा। साफ करने के बाद वहाँ पर फूल पौधे और इस टाइप की कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी जिससे वहाँ हरियाली बनी रहे। तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी को लेकर के इस सब चीजों को देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार लखनऊ में अभी साफ सफाई को लेकर के गिरावटें आई हैं, तो उसको देखते हुए नगर निगम ने अपनी कमर कसी है और इसके लिए अब लाल बत्ती चौराहे से 10:90 चौराहा होते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से विभूति खंड तक पूरे रूट से जितने भी अनावश्यक बस शेल्टर बने हुए हैं उनको हटाया जाएगा। जो यूनिपोल लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा और जो होर्डिंग्स लगवाए गए हैं उनको भी हटाया जाएगा। जो अनाधिकृत रूप से लगे हैं प्रचार प्रसार विभाग में, जिनका पैसा नहीं जमा होता, जिनका टैक्स नहीं जमा होता, उनको हटा करके वहां पर यूनिपोल और होल्डिंग्स जो है वो सब हटाए जाएंगे। लगातार ये 3 दिन का कार्यक्रम होगा। नगर निगम और पुलिस के सहयोग से काम किया जाएगा। 12 सड़कों को भी अतिक्रमण मुक्त करने का भी काम किया जाएगा। स्मार्ट सिटी में इन रोडों को लिया गया था। हजरतगंज चौराहे पर भी WRI की मदद से इस चौराहे को संभालने का काम किया जाएगा। वहीं कैसरबाग से घंटाघर के बीच भी अतिक्रमण अनावश्यक प्रचार साइट हटाने का भी काम नगर निगम करेगा। इस तमाम जानकारियों के लिए अब KGMU में भी आयुर्वेद की पाठ्यक्रम चिकित्सा होगी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विश्वविद्यालय में पंचक्रम सेंटर शुरू करने का काम तेजी से जारी है। KGMU ने शासन के पास नया सेंटर शुरू करने का प्रस्ताव भेजा है। शासन से जल्द पंचक्रम सेंटर की मिल जाएगी मंजूरी। मंजूरी मिलते ही KGMU में आयुर्वेद संकाय की भी स्थापना होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, अब KGMU में भी आयुर्वेद की पंचक्रम सेंटर खोला जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? जी, जिस तरीके से बता दूं मयूरी कि लखनऊ में अभी तक तो ये प्राइवेट पद्धति पे चलाए जा रहे हैं। जो निजी अस्पताल है वो पंचक्रम चिकित्सा कर रहे हैं। अब ये जानकारी मिल रही कि लखनऊ के KGMU में भी अब आयुर्वेदिक की पंचक्रम चिकित्सा की जाएगी। KGMU ने शासन के पास ये नया सेंटर शुरू करने के लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है। प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद शासन के द्वारा जो मंजूरी मिल जाएगी कि जल्द ही पंचक्रम सेंटर खोलने के लिए मंजूरी भी इनको दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का भी लाभ अब इनको मिल सकेगा। पंचक्रम सेंटर की मंजूरी मिलने के बाद KGMU में आयुर्वेदिक संकाय की भी स्थापना की जाएगी, जो अभी तक नहीं उपलब्ध थी। KGMU ने अपने प्रस्ताव में एक अलग भवन और पुरुष व महिला स्टाफ की नियुक्त करने की भी मांग की है। तो अब कहीं ना कहीं अगर पंचकर्म की जो आयुर्वेद पद्धति से जो इलाज होता है, अगर वो यहाँ पर शुरू कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अब मरीजों को खासा लाभ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो है पंचकर्म आयुर्वेद का एक प्रमुख शुद्धिकरण एवं मदाहरण उपचार है। पंचकर्म का अर्थ 5 विभिन्न चिकित्साओं का सम्मिश्रण है। इस प्रक्रिया का प्रयोग शरीर की बीमारियों को और कुपोषण द्वारा किए गए विषैले पदार्थों से निर्मल करने के लिए होता है। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इसको आयुर्वेद पद्धति से इसका इलाज किया जाएगा। जो अंग्रेजी दवाइयां हैं जो नुकसान करती है हमारे शरीर को, उनको ना करके बल्कि आयुर्वेद पद्धति से अब जब इलाज होगा पंचकर्म से, तो कहीं ना कहीं मरीजों को खासा लाभ इससे मिलने वाला है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।